हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि जो आपका जो पर्सन है वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। ही और शी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पिका कार्ड रीडिंग है, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 है एवरीडे टैरो, ये नंबर 2 है ए वेट टैरो 1 2। आप यहाँ पे पॉज कर लीजिए 22 पे, क्योंकि मैं ज़्यादा देर रोक नहीं सकती हूँ। आपको पता है कि फिर वो चीज़ नहीं होती है, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लूँ ये कि सब दिखे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे, ओके। चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो देखते हैं कि क्या वजह है कि जो आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है या कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो कीजिएगा। ये जर्नल रीडिंग है, मतलब कि ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले आया है स्ट्रेंथ, लियो। फिर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। सारे कार्ड्स आपके साथ ही आए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेज। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और एक कार्ड और निकालूंगी मैं। थ्री ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। सबसे पहले जो मुझे आपके कार्ड्स दिखे हैं उसमें जो सबसे मेन चीज़ आई है वो ये आई है कि आपका जो पर्सन है वो किसी ना किसी तरह आपसे जुड़ना तो चाहता है। जैसे कि आपने खुद देखा होगा कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, या उसमें इतनी कहते हैं ना कि इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपके लिए अभी कुछ कर सकें या लड़ सकें या बात कर सकें। मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है वो सबसे पहली जो बात है वो हर चीज़ में नेगेटिविटी तो देखते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ये भी समझते हैं कि वो एक सेल्फिश पर्सन है। ये वो बात है जो वो आपसे नहीं कहते। वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाते? मुझे लगता है जो उसकी मेन रीज़न है कि उन्हें लगता है कि अभी वो टाइम नहीं आया है। आपके साथ उनकी जो भी अलहदगी हुई, जो भी कुछ हुआ, उसके बाद अभी वो टाइम नहीं आया है जिसके बारे में अभी सोचा जाए। उन्हें लगता है कि अगर इस रिश्ते में मैंने वर्क भी किया तो उसका फल या उसके रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगेगा, और मुझे उस चीज़ का जो राइट टाइम के बाद जो रिजल्ट है उसका भी इंतज़ार करना है। क्योंकि देखें, यहाँ पे भी राइट टाइम का इंतज़ार का है, ये भी वर्क करने का है, स्ट्रेंथ का है कि अपने अंदर एक पावर लाने के लिए कि मुझे इस जो एम्बैरेसिंग मूवमेंट है या एम्बैरेसिंग फीलिंग्स है उससे निकलने के लिए मुझे वर्कआउट करना है, लेकिन राइट टाइम नहीं है। पैशन उनके दिल में आपके लिए बहुत है। मुझे लगता है उनकी ना कांटेक्ट करने की वजह एम्बैरेसमेंट है, उनका व्यवहार है, बिहेवियर है। और ये भी हो सकता है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है, चाहे मेल है या फीमेल, के वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आए। उन्हें लगता है कि जब तक इन चीज़ों पे काम करना होगा, इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा, सबसे पहले उन्हें अपने आप पे तवज्जो देनी होगी, क्योंकि वो अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते हैं। वो स्ट्रांगली समझते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों पे वर्कआउट करना है। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन चैलेंजेस को अभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। वो अपने फाइनेंस पे ध्यान देना चाहता है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत बहुत ज़्यादा पैशन है। उसके अलावा उनको ये भी लगता है कि आपको हासिल करने के लिए उन्हें अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, जो चीज़ें वो अभी छोड़ना नहीं चाहते।
जैसे ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया, ये एक पावरफुल एक्शन लेने का भी कार्ड है, करेज का भी कार्ड है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन ने, हालांकि करेज और उसका भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्होंने अपनी पावर, आपकी मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया और आपको वो सारी चीज़ नहीं दी जिसकी आप कहते हैं ना आप डिज़र्व करते थे। मुझे लगता है कि उन्हें ये फीलिंग्स हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स आया, ये एक वो कार्ड है जो कहते हैं ना कि स्टक है अपने ग्राउंड से, स्टक है अपने झूठ से, अपने जो भी उसने आपके साथ गलत किया वो उन सब में स्टक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत एडवाइजेस भी आपके लिए उन्होंने की हैं, जिसकी वजह से आपने उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया है। हो सकता है आप समझते थे कि शायद वो आपके लिए सही सोच रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं सोच रहे थे, वो गलत सोच रहे थे। फिर आपका 7 ऑफ पेंटिकल आया है। 7 ऑफ पेंटिकल मुझे यंग एनर्जी भी लगती है। मुझे लगता है वो अपने में इतना चाहते हैं चेंज कि वो ये चाहते हैं कि अपनी हर चीज़ को सही कर लें, ताकि जब आपके पास आएँ तो उनके पास आपको देने के लिए कुछ हो। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन के पास सिवाय पैशन के अभी आपके लिए कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे होता है ना कि मैं उसको ये दे सकता हूँ, फ्यूचर में ये कर सकता हूँ, मुझे लगता है उनके पास अभी फ़िलहाल आपको देने के लिए कुछ नहीं है। फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना आने की। लवर्स, जेमिनी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। एक कार्ड और निकालेंगे आप ही के सामने। ये नीचे कार्ड्स रह गए थे, दोबारा निकाल। क्वीन ऑफ कप। देखें, टू बी फ्रैंक, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपका पर्सन चाहे आपके पास ना आए, लेकिन उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत बेइंतहा है। उसे लगता है कि कोई भी पर्सन उसको इतनी मोहब्बत, इतनी रिस्पेक्ट, इतना ऑनेस्ट नहीं हो सकता जितना आप हैं। ये क्वीन ऑफ कप यानी आप मेल फीमेल जो भी हैं, ये आपके लिए सोचते हैं। मुझे पता आप लोग ये कहेंगे ये हर दफ़ा ही आता है, हर दफ़ा यही होता है, फिर बढ़ क्यों नहीं रहे। देखें, हर आदमी की सिचुएशंस अलग होती हैं। आपको मैंने पहले भी वाली मिसाल दी थी, कभी कभी हमारा दिल चाहता है कि हम लेक्सस गाड़ी चलाएं, लेकिन हम लोग लेक्सस नहीं चला सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन हम उसका कंपैरेटिवली हम कोई ऐसी गाड़ी ले लेंगे जो हमारे वर्क के लिए हो। इसी तरह यानी ये नहीं है कि आप लोग कार की यानी तरह हैं। मतलब ये है कि ज़िंदगी में मोहब्बत आपसे सब कुछ है, लेकिन एक गलत फ़ैसले से वो आपसे अलग हो गए हैं। तो वो अपनी ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं जो चीज़ें आपको उनसे अलग कर चुकी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वो आपको अपना बेटर हाफ समझते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं और ट्विन फ्लेम समझते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी गए हैं या गई हैं तो ये आपके लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि वो अब आपके बारे में और पॉजिटिव सोचना शुरू हो गए। पहले शायद इतना ना सोचते हो, लेकिन अब मुझे लगता है वो और ज़्यादा पॉजिटिव उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। मैं 2 कार्ड्स और निकालूंगी। दोनों एक ही साथ आ गए हैं, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वाओ, एंड एस ऑफ सोर्ड्स। दोनों न्यू बिगनिंग की हैं, दोनों कहते हैं ना कि हर चीज़ की न्यू स्टार्ट के लिए। मुझे लगता है आपके लिए नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपके पर्सन क्लियर कट है कि उसे ज़िंदगी में आप चाहिए। हाँ, कांटेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका जहन आप पे नहीं जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका जहन भी आप पर है, वो सोचते भी हैं, लेकिन कोई अमल नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है किसी भी चीज़ को टच करने का। मुझे लगता है कि वो आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे और आपको कोई ना कोई ज़रूर ऑफ़र देंगे। जैसे ये आया है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल जो है ना, ये एक तरीके से
कार्ड होता है कि होल्ड करने का, मुझे लगता है होल्ड अप करने का भी है, पेंटिकल्स का भी है, मेहनत का भी है अपने फाइनेंस पे, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि उन्होंने होल्ड किया हुआ है आपकी फीलिंग्स को, आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो चाहता है कि वो आपके लिए वो सब कुछ करे जो वो पहले नहीं कर सका। और एस ऑफ सोर्स जो है ये एक बड़ी क्लियर कट एनर्जी है आपके पर्सन की, क्योंकि उसको ये लगता है कि आपको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप देखें इसमें भी हाथ है, इसमें भी हाथ है, मुझे लगता है वो आपको नहीं छोड़ सकते। अगर आपने एक पॉइंट पर हैं तो उन्होंने दूसरे पॉइंट को कैरी किया हुआ है और वो आपको छोड़ के कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। और जहाँ तक बात है कि वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, उसकी मेन वजह यही है कि जब तक वो अपने हर चीज़ को सही इक्वल नहीं कर देंगे वो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप उन्हें जो ऑफ़र कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली उनको भी कोई आपको ऑफ़र देनी होगी, वरना इस चीज़ का, इस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है वो न्यू बिगनिंग बहुत स्ट्रांगली करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन राइट टाइम का ये जो आपका कार्ड आया ना, ये आप देख रहे हैं किश्तियाँ, ये आगे बढ़ने के लिए इन बोट्स का वेट कर रहे हैं। और आप ये देखिए इसमें पत्ते भी आ गए, आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की फीलिंग्स दिन ब दिन ग्रो हो रही हैं, दिन ब दिन आगे बढ़ रही हैं, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, हर चीज़ आपके लिए नहीं है। जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग पर्सनल रीडिंग जैसी नहीं हो सकती। आई एम सॉरी अगर मैं हर्ट करूं, लेकिन ये जर्नल रीडिंग है। बाज़ लोगों की बिल्कुल एग्जैक्ट लगेंगी और बाज़ को बिल्कुल नहीं लगेंगी, ठीक है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल, फिर आया है जस्टिस, लिब्रा नंबर 11, फिर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स। पहले मैं सारे कार्ड्स को सही कर दूं। मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स लगे, आपके बहुत अच्छे कार्ड आए। सबसे पहली बात यह है कि आपका पर्सन, आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, या तो वो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, तो वो आपको अब कोई लाइफ में आने के लिए सिक्योरिटी देना चाहता है। वो आपका, कहते हैं ना कि वो आपका सरपरस्त, या वो कहते हैं ना आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ बनना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं या चाहती हैं कि वो जब भी आपकी लाइफ में आए वो भी आपको, जैसे 2 ऑफ कप है, ऐसी आपको ऑफ़र दे सकें। मुझे लगता है आप दोनों के रिश्ते में बहुत कॉन्फ्लिक्शंस तो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हीलिंग ने भी काम किया है। मुझे लगता है शायद आप अपनी ज़िंदगी के जिस मोड़ पे मिले थे, या वो आपको जिस मोड़ पे मिले थे, उस टाइम आपको एक हीलिंग की ज़रूरत थी, एक अच्छे दोस्त की या अच्छे पार्टनर की ज़रूरत थी। चाहे रिश्ता ना चला, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मुझे लगता है आपके पर्सन के ना आने की वजह जो मेन है वो बड़ा जल्दबाज है। हर चीज़ के फैसले बगैर सोचे समझे करता है और बाद में उसको रिग्रेट होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका रिश्ता भी उसकी जल्दबाजी की वजह से ख़त्म हुआ है, या उसके बचकाना चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से ख़त्म हुआ है। मुझे लगता है अभी भी वो आपके पास आना चाहते हैं। दुखी एनर्जी तो बहुत है, सीक्रेट कोल्ड एनर्जी है। मुझे लगता है वो आपको कभी शो नहीं करेंगे कि वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आपके पास आने के लिए उन्हें आपको वो सब कुछ देना होगा जो आप उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक की पूरा पाइल नंबर 2 है। तो मुझे लगता है आपका पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली लग रहा है कि वो आपके साथ या तो कमिटमेंट करना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं है तो कम से कम आपके साथ एक लॉन्ग
रिश्ता रखना चाहते हैं, या मुझे लगता है कि आप लोगों का लॉन्ग रिश्ता रहा था लेकिन किसी वजह से वो आधा अधूरा रह गया और वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है जो मेन चीज़ आपके रिश्ते में है सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि आपके पर्सन को ये बात बहुत क्लियर है कि आप उसकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। उसको ये लगता है कि आपके साथ होना उसकी ज़िंदगी की विक्ट्री है। वो आपके लिए साथ प्लानिंग्स करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो ये वजह है। इसकी वजह से ये जो जस्टिस है ना वो आपको नहीं दे सकते, वो आपको भी 2 ऑफ कप नहीं दे सकते। जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो भी आपको ऑफ़र नहीं कर सकते। शायद वो शादीशुदा हैं या कोई ऐसी वजह है जिसने उनके पैर रोके हुए हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल सबसे स्लो किंग है, सबसे स्लो किंग है, और वो इतना स्लो है कि उसकी आंखें अपने तख्त पे बैठ के भी बंद हैं। तो मुझे लगता है शायद अगर आप उन्हें अप्रोच करें तो शायद वो आपको कोई रिप्लाई कर दें, लेकिन मुझे लगता है वो खुद से अभी आना नहीं चाहेंगे। तो देखते हैं और कार्ड्स। मून, Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Eight of Wands, Aries, Leo, Sag। मुझे लगता है आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि शायद वो आपको छोड़ के जा चुके हैं और अब वो इतना इजी नहीं है आपकी लाइफ में दोबारा इन करना। मुझे लगता है या तो उन्होंने आपको बच्चों के साथ छोड़ा है, अगर ऐसा नहीं है मुझे लगता है उन्होंने अपने बच्चों के लिए आपको छोड़ा है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो कंफ्यूज माइंड रहा है कि आप अगर उसकी ज़िंदगी में हैं तो क्यों चाहिए। एक होता है ना कि आदमी सोचता है कि मुझे ये बंदा अपनी ज़िंदगी में चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए। बाज़ लोग इमोशनली अटैच्ड होते हैं, बाज़ लोग उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग होती है उससे लव करते हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन आपसे बात करने के साथ साथ बहुत स्पीड में आना चाहता है, क्योंकि पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स आया, फिर 8 ऑफ वंस आया, बड़ा स्पीड में फैसला करने वाले हैं। मुझे भी लगता है आपका पर्सन बड़ा जल्दबाज है। अगर वो इस बार भी आया ना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, लॉन्ग टर्म मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके साथ क्या है, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है ना बड़ी चेंज होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आपके जहन में लाती है कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है। हो सकता है सिंसियर भी ना हो, लेकिन मुझे लगता है वो एक कंफ्यूज पर्सन है। जहाँ देखता है कि ज़्यादा टेंशन है वहाँ से भाग लेता है, ये उसके नेचर में है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। या चैलेंजेस देख के उसे लगता है कि अभी वो टाइम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आपका पर्सन अब आपके साथ हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन मुझे लगता है शायद आप लोग तैयार नहीं हैं। आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं करना चाहता? 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक कार्ड और निकालते हैं, किंग ऑफ कप। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, या तो आपकी लाइफ में कोई आ चुका है या उनकी लाइफ में कोई स्ट्रांगली आया है। ये कार्ड मुझे कंफर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि 2 किंग एक साथ आए। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है या तो आपसे डिस्टेंट हो गया है या बहुत दूर चला गया है, या वो नहीं है तो आप लोग फिज़िकली अलग अलग कंट्रीज़ या अलग अलग टाउन में हैं। मुझे लगता है जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहाँ पे पानी, नदी या कोई बहुत मशहूर कोई रिवर है या कुछ है जो सबको या नहीं पता होता, कोई फेमस है, आप लोग बताइएगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे लगता है आप उनके लिए एक लक लेकर आते हैं, आप उनके लिए गोल्डन चांसेस लाते हैं, इसीलिए वो आपसे दूर नहीं हो पाते। अगर आप देखें उसके हाथ में भी कप है, पैर भी उसके पानी में। मुझे लगता है आपके इमोशंस जो है ना उनको घेर के रखते हैं, और वो जो नहीं आ रहे हैं उसकी वजह ये है
कि उन्हें लगता है कि जो राइट टाइम था वो दूर हो चुका है, मेरे हाथ से मेरी दुनिया जा चुकी है। मुझे लगता है आपके जाने से उनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत सारे ऐसे फ़र्क आए जो आप सोच नहीं सकते थे। या तो फ़र्क आए या उनको ऐसा लगता है आपके जाने से उनकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आए वो उन्हें वो चेंजेस नहीं चाहिए। उन्हें अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ चाहिए जो आपके साथ था, चाहे वो इमोशनली जुड़े हुए थे, चाहे वो आपको मोहब्बत दे रहे थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उनकी दुनिया का हिस्सा हैं, चाहे नहीं भी हैं लेकिन आप फिर भी हिस्सा हैं। शायद आपके उनसे किड हुए थे या नहीं भी हुए थे, मुझे लगता है उन्हें आपसे या तो किड चाहिए, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और या तो मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो ये भी चाहता है कि आपको अपना कब दे, लेकिन सीक्रेटली। मुझे लगता है अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सबके सामने आपके रिश्ते को कबूल कर सके। हाई प्रिस्टेस कैंसर, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन स्कॉर्पियो। मुझे स्ट्रांगली लगता है वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। बहुत आपके साथ सबसे अच्छी बात यह है आप एक ग्रे पर्सन नहीं है। आप वाइट और ब्लैक को डिफ़ाइन करती हैं, ये वाइट है ये ब्लैक है। आपकी कोई सेंटर लाइन नहीं है, जिससे मोहब्बत की बहुत की, जिससे नफ़रत की उससे नफ़रत की। मुझे लगता है आपका पर्सन को लगता है कि मुझे अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे अपने लोगों से हटके मुझे डिफरेंट सोचना है। मुझे लगता है अगर आप इस कार्ड को भी देखें, यहाँ पे ये हेरोफेंट वाला बाबा बना हुआ है, ये देख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हेरोफेंट वाला बाबा बना हुआ है, यहाँ बच्चा बना हुआ है। मुझे लगता है इन सब कार्ड को देख के कि आपका पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पैरों में जो बेड़ी है उसके ट्रेडिशन की है या शादीशुदा होने की है, इस वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद नो कम्युनिकेशन की वजह यह है, या तो ट्रेडिशन ने उनके पैर पकड़े हैं या बच्चे उनके और आपके दरमियान हैं। अगर वो सब कुछ नहीं है, उन्हें लगता है कि वो टाइम मैंने खो दिया जिसके अंदर मुझे फ़ैसला करना चाहिए था कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मुझे लगता है कि आपने उनके धोखे, उनके कन्फ्यूजन्स को पैरों तले रोंद दिया। अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं इस कार्ड में, और यहाँ पे मून का कार्ड भी आया हुआ था, हाँ ये रहा। आप ये कार्ड्स देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये मून आया हुआ है इधर, ठीक है, और उसके बाद ये जो आपकी हाई प्रेस्टेस आई है उसके पैरों में मून है, ये देखें, दिख रहा है, दिख रहा है मून। मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनके धोखेबाजी को अपने पैरों तले रोन दिया। आपने कहा नहीं, तुम्हें भागना है तुम अभी भागो, आई डोंट केयर अबाउट यू। अगर तुम कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज रहो। शायद ये भी वजह है कि आपका पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उन्हें लगता है कि पहले उन्हें अपने हर प्लान को क्लियर करना होगा, क्योंकि ये ना हो कि मैं कोई प्लान क्लियर करूं और आप उनके लिए अवेलेबल ना हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आ गया, अगर नहीं भी आया है आपके पर्सन को डर है कि आपकी लाइफ में कोई आ ना जाए। ये आखिरी कार्ड है, हर्मिट। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो हर्मिट मोड में है। वो इस टाइम नहीं आ सकते हैं, कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जैसी फीमेल के लिए या मेल के लिए जो इतना मेहनती है, इतना पॉइस, इतना अच्छा, इतना जनरस, इतना नेक है, उसके लिए मुझे अपने आप को बदलना है, फिर मुझे हर्मिट पोजीशन से आना है। क्योंकि अब मुझे लगता है जो उनके अंदर अब सोच और समझ आई है थोड़ी बहुत, अगर वो पहले होती तो ये रिश्ता बच जाता। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।